जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु से प्यार करने वाले को कोई हरा नहीं सकता। उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता। कायनात भी बदलने पड़े तो वो बदल देते। गुरु के वचन खुद ईश्वर भी उन्हें ठुकरा नहीं सकता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पे यकीन करने से हमें वो भी मिल जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो संगत जी बोलिए जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू। गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनकी पवित्र मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। छोटा सा सत्संग नहीं, सॉरी, पहले माफ कीजिए, पहले गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। छोटा सा सत्संग। गुरु जी ने एक आंटी से कहा कि आज से तू मेरे साथ बात नहीं करना, कुछ भी नहीं मांगना। मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जो तेरे लिए अच्छा होगा मैं वही करूँगा। आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने गुरु जी से पूछा, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है? आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे। तू टेलीपैथी से मेरे से बात कर सकती है। तू मेरे से ध्यान में बैठेगी, उस समय मैं तेरे को देख सकता हूँ। उस समय तू मेरे से बात कर सकती है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी परीक्षा लेते हैं। गुरु जी ये भी जानते हैं कि हम नासमझ हैं। गुरु जी फिर भी सबकी परीक्षा जो लेते हैं सबको पास कर देते हैं। जय गुरु जी। ऐसा गुरु सबको मिले। गुरु महाराज की जय। संगत जी, जैसे कि आपको पता है हम रोज सत्संग सुनते हैं। जब तक सत्संग में बैठते हैं तब तक कोई बहुत कुछ माइंड में आता है। आज से गुरु जी ये नहीं करेंगे, गलत काम बंद। हम तो सत्संग भी करते हैं फिर भी गलतियां होती है। हम मनुष्य हैं, हम थोड़ी ही देर में भूल जाते हैं और कहते हैं। गुरु जी निंदा और चुगली को मना किया करते हैं। ना जाने ना करने से सोचने के बाद भी फिर हम वही गलती करते हैं। ये 100% सही है। हम मनुष्य है ना संगत जी, कभी भी कुछ भी भूल जाते हैं हम। संगत जी, जिस समय भी आपकी नींद खुलती है, वैसे तो बोलते हैं कि अमृत वेले करें, पर गुरु जी इस बात को और आसान कर देते हैं। जब तुम्हारी नींद खुले तो गुरु को याद करो, मंत्र जाप करो, शुक्राना करो। गुरु जी से कहीं हमें मानसिक ताकत दे, शरीर स्वस्थ रहे, तभी तो आपको याद कर पाऊंगा, तभी तो संगत गुरु जी की सेवा कर पाएगी, दरबार आएगी। ये सारी बातें आपने अपने गुरु जी से ज़रूर कहनी है। गुरु जी बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं, फिर भी हम मांगते रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ करके जीत को अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। जय गुरु जी। और जीत को वो प्राप्त हो सकते हैं जिस पर ज्ञान है, उसे ज्ञान का सही इस्तेमाल करता है अगर वो, तो हम अवश्य ही जीत को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग। गुरु जी अंकल से कह रहे हैं, इतना समय हो गया है तो फिर भी गुरु जी को समझ नहीं। गुरु जी ने
नरेंद्र अंकल से कहा, इतने समय तुम मेरे साथ से जुड़े हैं, तुझे पता नहीं चलता? तेरे गुरु को सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, उन्हें पसीना भी नहीं आता। दूसरा, गुरुजी कहते हैं, तुम मेरी संगत हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें मेरी सेवा करने का मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति समर्पण करने की भावना होनी चाहिए। संगत जी, गुरुजी का निर्देश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं ले सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज़रूरत पड़ने पर गुरुजी कहते हैं, मित्र या दोस्त या रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, केवल गुरुजी ही काम आते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, गुरु ही भक्त की रक्षा करते हैं। विश्वास पूरा गुरुजी पे होना चाहिए। संगत जी, ये तो आप पे निर्भर करता है, विश्वास पूरा गुरुजी पे होना चाहिए। गुरुजी का ड्रीम गुरुजी की इच्छा से ही आता है, वो उनको दर्शन देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को ध्यान से सुनना। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो मेरा है वो जाएगा नहीं। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने आप से पूछिए, तुझे सुखी रहना है या दुखी राम? तो अंदर से आवाज आएगी, सुखी राम। तब आपने सोचना है कि जब मुझे सुखी राम रहना है तो फिर की चिंता क्यों, दुख तक नहीं जाऊंगी। आपने कहना है, मैं खुद भी खुश रहूंगा, दूसरों को भी खुश रखूंगा और रोना नहीं है। इसका अर्थ है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। संगत जी, आप दिल से दुखी हो या सुखी, जब भी आपसे कोई पूछे कि कैसे हो, तो कहीं खुश होकर हरे भरे हैं, खूब आनंद है, खूब प्रसन्न है, अपनी मस्ती में खुश हैं। परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका शुक्राना किया करो। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सुख या दुख हो तो भी खुश है, ये सुनकर दुख अपने आप ही भाग जाता है। संगत जी, यदि सच में ही आप गुरु जी की संगत हो तो खुश रहो, किसी के सामने रोना मत। इसी से ही रिलेटेड एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी, सब सुख सुविधाएं उनके पास, घर में बेशुमार दौलत, गाड़ी, बंगला, कोठी, ड्राइवर, सब कुछ। 10 लाख की जरूरत पड़े तो पति को भी पूछने की आज्ञा नहीं, मैनेज कर लेती हैं खुद। परमात्मा ने उसे सब कुछ दिया है, परंतु उन आंटी का मुंह हमेशा लटका रहता था। संगत जी, इसका कोई तो कारण होगा, जो आंटी का मुंह लटका रहेगा तो हमें, ये संगत जी, इसका कारण आप सुनेंगे तो खुद भी आप हैरान हो जाएंगे। जो आंटी की जेठानी थी, वो उससे ज्यादा अमीर थी, उसको बहुत भारी, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी, पैसा, सब कुछ आंटी से ज्यादा वारे न्यारे थे। बस यही उसके दुख का मूल कारण था। बस हमेशा बोलती थी वो आंटी, भगवान से ये क्या जिंदगी दी है। उस आंटी के घर जो काम करने वाली मेड थी, वो हर पल खुश रहती, आनंद से मुस्कुराती रहती, हर वक्त प्यारी प्यारी बातें करती, काम करते करते भी खुश हो जाती। इसका बहुत हर समय गाना गाती रहती, और सब होने के बाद भी आंटी गाना गाती, मेरा जीवन पूरा कहा गया, पूरा ही रह गया। और दूसरा गाना गाती, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। काम वाली गाती, सावन का महीना पवन करे शोर, चियरा झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। बस काम वाली खूब मक्के में काम
वाली से संगत जी, वो आंटी जेठानी से दुखी, उसके पास मेरे से जाता है इधर उधर। काम वाली से अपने दुख उससे कहती, इसके पास कुछ नहीं। फिर आंटी देखो अपना कंपैरिजन, जो आंटी का सत्संग सुना रहे वो आंटी काम वाली से कहती कि ध्यान से सुनना संगत जी, कि जेठानी इसलिए दुखी हो गए, काम वाली से दुखी है कि के पास कुछ नहीं। आंटी काम वाली के भी देखिए, कहती इससे बात कुछ नहीं, मेरा बचा हुआ खाना खाती है, मेरे दिए हुए कपड़े पहनती है और जूते चप्पल सब पहनती है, तो नाटक करती है मुस्कुराने का। साथ वाली आंटी काम करते समय गाना गाती तो मालकिन सहन ना कर पाए, ये नाटक करती है। जब वो मुस्कुराती है, हंसती खेलती है तो मालकिन काम वाली से कहती है, इधर आ, तू मुझे चिढ़ाती है। तो सेठानी को लगा कि ये कम सुखी है, जेठानी सब कुछ है, वह भी खुश है, काम वाली है उसके पास भी कुछ नहीं, फिर भी कितनी खुश है। मतलब हर टाइम जेठानी और काम वाली से कंपैरिजन कहते, जितना पैसे मैं तुझे देती हूँ 3,000 की तो मेरी चप्पल पहनते हूँ। मालकिन उससे पूछती है, तेरी खुशी का क्या राज है? तो वो कहती है, सच बता। तो सच बताऊं, मेरी खुशी का राज आप हैं। मालकिन को आग लग गई कि मैं दुखी हूं तो क्या तू मुझे दुख देकर सुखी होगी? काम वाली ने कहा, मालकिन मैं इसलिए मुस्कुराती हूं और मैं कभी भी आपसे अपनी तुलना नहीं करती, इसलिए ना। संगत जी, काम वाली ने जो लाख रुपए की बात बताई उसे अपने मन से जोड़ लो। तो काम वाली कहती है, आप जैसे होने की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप बड़े लोग हैं। परमात्मा ने जो मुझे दिया है मैं उसी में खुश हूँ। जो आप खाना देती हैं मैं और मेरा बच्चा खा लेते हैं, मेरे पति भी नहीं है। ना जाने मालकिन को काम वाली की बात सुनकर मालकिन उसे गले लगा लेती है और काम वाली से ये पूछती है कि कैसे खुश रह सकती हूँ मैं। तो काम वाली ने इतनी प्यारी बात कही कि मालकिन, आप तो दुनिया की सबसे सुखी महिला हो, आप जेठानी से अपनी तुलना बंद कर दो और अपनी तुलना मुझसे करो कि मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। तब मालकिन को पता लगा कि मुझे महंगी कार, दुकान, सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं। अगर मैं अपने मनोदशा को ठीक कर लूँगी तो भयंकर से भयंकर मुसीबत में भी मैं खुश रह सकती हूँ। जय गुरु जी। देखो संगत जी, कितना थीमफुल सत्संग है। बहुत कुछ हम सीख सकते हैं कि हमें किसी से जलना नहीं है। सीख तो हमें कोई भी सीख देता है। देखिए, इनकी काम वाली ने सीख दे दी और आंटी थोड़ा सा बदली। संगत जी, जिंदगी को आसान नहीं है। जिंदगी में आसान नहीं है, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ये बताना पड़ता है कि हवा में सुनी हुई बातें पे कभी यकीन ना करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। जय गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया है। हम जानते हैं तुम्हारा दिल चाहता है तो जवाब देना, सबको चुप कराना, लेकिन तुम चुप हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारी गुरु जी तुम्हारे साथ हैं। मैं सब कुछ समझता हूँ मेरे बच्चे, थोड़ा और समय बाकी है बेटा। हम तुम्हें ऐसी सफलता देंगे कि तुम्हें आंखें दिखाने वाले तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, नाम जाप करते रहो। संगत जी, गुरु जी का एक और मैसेज अभी आया है। मरने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा, ये चिंता मत करो। ये सोचो कि मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। कोई संबंध, ये चिंता मत करो। साथ कोई संबंध, साथ कोई चीज साथ नहीं जाएगी। इसलिए वक्त रहते मंत्र जाप और अमृत वेला का शुक्राना किया करो। मैं बार बार समझाता हूँ, इस चीज में बहुत शक्ति है। संगत जी, कभी आपने सोचा है कि सिर्फ एक चम्मच दूध बदल देगा आपकी जिंदगी। संगत जी, जीवन में कोई न कोई चीज हमें परेशान करता है या हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त होना शुरू हो जाती है और हमारी जिंदगी में बोझ लगने लगती है। तरह तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, भाव खराब हो जाते हैं, काम में मन नहीं लगता, नींद नहीं आती। उस समय ये ख्याल आते हैं कि इनसे सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब से छुटकारा कैसे मिलेगा। घर परिवार के साथ अपने जीवन को बिताने में व्यतीत कर सकें। आपने सिर्फ इतना करना है, जब सुबह सुबह दूध लाते हैं या दूध उबालते हैं उससे पहले एक चम्मच दूध कच्चा अपने हाथ की हथेली पर लो। जैसे हम तेल लगाते हैं, उन हाथों को कच्चे दूध से रब करें, पूरा हाथ अच्छे से मले। संगत जी, एक चम्मच दूध आपकी जिंदगी को बैलेंस कर देगा। एक चम्मच दूध आपको खुशियाँ और आपकी जिंदगी के रास्ते खोल देगा। अपने मुस्कुराने की वजह बनेगा। एक चम्मच दूध रात को अच्छी नींद बन जाए, इससे आप ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।